जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आपका फिर से मेरे YouTube चैनल गुरु जी का मैथ में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम अध्याय 6 के प्रश्न नंबर 6 से हल करेंगे। क्या है देखो, निम्नलिखित चित्र में ABC के आधार BC के समांतर एक रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC 1:3 हो तो AP और PB का अनुपात होगा। ध्यान देना, PQ अनुपात BC का अनुपात कितना दिया है? 1:3। देखो आपको पता है ये वाला त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज कैसा है? समरूप है, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज APQ समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है बेटा, जब ये समरूप है बेटा तो हम क्या कह सकते हैं, इनकी भुजाओं का अनुपात भी दिया इसलिए समरूप है। तो हम जब PQ अनुपात BC का अनुपात दिया 1:3, अब इसी प्रकार हम AP अनुपात AB का निकालें, अनुपात क्या आ जाएगा? AP/AB कितना आ जाएगा? इसका भी 1:3 आ जाएगा बेटा। देखो तो हाँ देखो, AB के लिए कितना है? 3 इकाई। तो AB को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो AB को हम लिख सकते हैं PB। थोड़ा ध्यान देना, तो AP कितना है? 1 और AB कितना है? 3। ध्यान दो, AB किसके बराबर? पूरी 3 के बराबर है। तो यहां देखो ध्यान से, AB पूरी कितनी है? 3। और ऊपर AP कितनी है? 1। जब ये 1 है, ध्यान देना, और ये पूरी 3 है तो PB कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी बेटा। देखो यहां से यहां तक, तो इसलिए PB कितनी हो जाएगी? देखो बेटा PB, AB कितनी? 3 के बराबर है। और AB को कैसे लिखेंगे? AP प्लस PB बराबर 3। तो AP कितनी हो जाएगी? देखो AP 1 है हमारी, और PB निकाल लो। PB बराबर 3, तो PB का मान कितना आ जाएगा? ठीक है, 3 में से 1 गया 2, तो PB किसके बराबर हो जाएगी? 2। हम और अनुपात किसका पूछा गया है? ध्यान देना बेटा, AP और PB का, AP अनुपात PB पूछा गया है। तो AP किसके बराबर है? 1 के बराबर, 1 लिख दो। अनुपात PB किसके बराबर है? 2 के बराबर, 1:2। अतः विकल्प कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा? A। समझ में आया बेटा? ठीक है, आगे नेक्स्ट कर 7वां सवाल है बेटा। क्या है देखो, ये त्रिभुजों ABC और DEF में कोण B बराबर कोण E, F बराबर कोण C तथा AB बराबर है 3D के। देखो कोई 2 त्रिभुज हैं, ध्यान देना, ध्यान से। ठीक है, इसको भी मिला दो। ठीक है, तो हमारे पास एक है ABC बेटा, और एक है DEF। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दो बेटा। क्या है? कोण B बराबर कोण E। ठीक है बेटा, ये कोण किसके बराबर है? E के बराबर। F बराबर कोण C। कोण F किसके बराबर है बेटा? कोण C के। ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, देखो तो हम ये कह देंगे ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे आपस में समरूप? कौन कौन से नियम से? कोण समरूपता नियम से त्रिभुज दोनों कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। जब ये दोनों समरूप हो जाएंगे तो हम क्या कह देंगे? देखो समरूप तो होंगे लेकिन सर्वांश नहीं हो सकते, क्योंकि यहां दिया है, देखो AB किसके बराबर दिया है? 3D, अर्थात AB जो है DE का 3 गुना है, अर्थात ये वाला बड़ा मान लेना। ठीक है, इस वाले को बड़ा खींच लेना। ठीक है, जब AB भुजा D की 3 गुनी है तो इसका मतलब एक बड़ा बनेगा, एक छोटा बनेगा, तो ये बड़ा बनेगा, एक छोटा बना लेना। ठीक है बेटा, तो हम सीधे से कह सकते हैं जब बड़े छोटे दोनों त्रिभुज होंगे तो वे सर्वांगसम तो हो ही नहीं सकते। जब सर्वांगसम होंगे नहीं तो समरूप तो है ही पहले से ही। कौन से नियम से? कोण समरूपता नियम से। इसके भी 2 कोण बराबर, इसके भी 2 कोण बराबर, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक है बेटा, तो हम कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? समरूप होंगे परंतु सर्वांगसम नहीं, अतः विकल्प हमारा B सही हो जाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस से सवाल कुछ लगते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएं। नेक्स्ट सवाल नंबर है बेटा
8वां देखो, सवाल नंबर 8वां है, क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये दिया है कि बीसी अनुपात बीसी बटे क्यू आर कितना दिया है, बीसी बटे क्यू आर दिया है 1/3। साथ ही एबीसी और क्या दिया है बेटा, त्रिभुज एबीसी जो है किसके समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। तब क्या निकालना है, एरिया ऑफ पी आर क्यू बटे एरिया ऑफ बी सी ए, ठीक है, त्रिभुज बी सी ए, ठीक है, त्रिभुज लिख लेना, बराबर। आप जानते हैं जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है उनका क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखो बेटा, तो यहां से देखना है, तो ए बी सी समरूप पी क्यू आर है, तो पी की पी आर क्यू की भुजा पहले लिखो, तो क्या हो जाएगा 3, इसको उल्टा कर दें क्योंकि क्यू आर इसी में तो आ रहा है बेटा, और बी सी इसमें आ रहा है, तो उल्टा कर दो बेटा भुजाएं, 3/1 का वर्ग कर दो, तो 3 3 9/1, तो अनुपात कितना निकलेगा 9:1, ठीक है। तो क्या पूछा जाएगा 9:1, तो किसके बराबर हो गया 9 के बराबर लिख दो, या 9 लिख दो सीधा, ठीक है बेटा। कितना लिखेंगे 9, अतः विकल्प कौन सा ठीक हो जाएगा बेटा, ए, ठीक है, समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट सवाल नंबर 10, सॉरी 9, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है हमारा, क्या है देखो, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है, त्रिभुज एबीसी बेटा समरूप है त्रिभुज डीईएफ, ठीक है। अब कोण कितना दिया है, कोण ए बराबर 30 अंश, कोण सी बराबर 50 अंश, और ए बी भुजा कितनी दी है बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए सी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और डीएफ कितना दिया है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। आगे देखिए, तो निम्नलिखित कौन सा सत्य होगा, देखो अब ये त्रिभुज बना लेंगे हम, ध्यान दो, एक एबीसी त्रिभुज, एक डीईएफ बनाएंगे। एबीसी और डीईएफ, ध्यान देना बेटा, ये ए बी ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ये डी है आपका, ये ई है, ये एफ है, सही दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ए बी सी में कोण ए कितना है बेटा 30 है, लिख दो 30, और देखो बेटा कोण सी कितना है बेटा 50 है बेटा, लिख दो। ए बी कितना है 5, और ए सी कितना है बेटा 8, ठीक है, और डीएफ कितना है बेटा, डीएफ कितना है 7.5, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है बेटा, तब कौन सा सत्य होगा, तो पहले डी बराबर तो डी निकाल के देख रहे हैं, ठीक है, डी भुजा, क्योंकि डी भुजा सब में है हमारे अंदाज से, देखो डी इसमें, डी इसमें, और ईएफ निकालेंगे तो पहले डी निकाल के देखो, क्योंकि ये दोनों भुजाएं दी है, इसकी दोनों भुजाएं निकालो, चूंकि यहां लिखेंगे, ध्यान दो बेटा, थोड़ा क्या है त्रिभुज, क्योंकि दो कोण देखो, ध्यान से देखना बेटा, चूंकि ये कैसे बेटा समरूप, आपस में समरूप है ही पहले से ही, तो त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डीई एफ के, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो अगर हम निकालना चाहें, थोड़ा ध्यान देना, ए बी बटे, पहले ए सी निकालो, ए बी बटे कैसा डी हो जाएगा, देखो बेटा ए बी बटे डी, और ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ, ठीक है। और जो मान दिए वो लगा दो बेटा मान, तो ए बी कितना है 5, और डी कितना है, डी निकालना है मुझे, और ए सी कितना है बेटा 8, और डी एफ कितना है 7.5, ठीक है बेटा, ठीक है। दशमलव हटाएंगे बेटा, तो पहले गुणा कर दें इसमें, डी के उधर गुणा इसके, तो 5 गुणा
7.5 कैंची गुणा करो बेटा 8 गुणा डी। ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे कितना बढ़ेगा 10। ठीक है, तो काट दो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो डी का मान कितना निकलेगा देखो 75/2। ठीक है, ध्यान देना बराबर 8 गुणा डी ई। ठीक है, अब यहां से देखो ध्यान से बेटा ए बी अपॉन डी। ठीक है, ए बी अपॉन डी हो गया, ए सी अपॉन कितना हो गया डी एफ हो गया, ए सी अपॉन डी एफ हो गया। तो ए सी कितना है 8, ये 7.5 है। ठीक है, इसकी गुणा करो इसमें 5 गुणा 7.5, 8 गुणा डी। तो यहां से देखो बेटा कितना आ जाएगा 5 एकम 5 दूनी 10। ठीक है, अब दशमलव हटाया 2 से और ये 2 इधर ले आओ बेटा 75 बटा कितना हो जाएगा 16 बराबर डी ई। ठीक है बेटा, तो ध्यान दो बेटा थोड़ा एक मिनट मिस्टेक हो रही है हमें लग रहा है, थोड़ा ध्यान देना। 5 8। ठीक है, ए भी कितना है 5 है, ए भी कितना है 5, ए सी कितना है 8 सही है, डी एफ कितना है 7.5। तो तब निम्नलिखित क्या सत्य होगा डी ई बराबर 12 और एफ बराबर 100। ठीक है, तो डी ई बराबर 12, एक मिनट रुक जाना बेटा, ए बी सी। ठीक है, यहां से थोड़ा चेक करते हैं। तो ध्यान दो सवाल में दिया था डी एफ ही दिया था बेटा, हमने क्या लिखा डी एफ, तो ये गलत हो गया। क्या कर लेना यहाँ पर डी एफ ई कर लो बेटा, डी एफ ई हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा एफ और ये वाला ई हो जाएगा। अब निकाल लो ए बी बटे डी। ठीक है, तो और ए सी बटे, ठीक है जो बुझाएं दिए वही उसी के तो मान लो ए बी बटे कितना है डी और ए बी बटे डी, डी एफ ई, डी एफ ई इस हिसाब से मानेंगे। ठीक है, ए बी तो ए बी बटे डी एफ लिखो बेटा, ए बी बटे क्या लिखेंगे डी एफ, यही गलत हो गया थोड़ा। तो ए बी क्या लिखेंगे ए बी बटे डी एफ, ए बी बटे डी एफ लिखो बेटा, डी एफ बराबर ए सी बटे डी, ए सी बटा डी। ठीक है, तो ए बी कितना है देखो बेटा 5, डी एफ कितना है 7.5। ठीक है, ए सी कितना है बेटा 8 और डी निकालना है मुझे, तो ध्यान देना बेटा। तो दशमलव हटाएंगे बेटा, तो ऊपर कितने बढ़ जाएंगे 10, काट दो 5 एकम 5, 15 पना 75, फिर काटो 5 3 15, 5 दूनी 10। अब काटो बेटा कितना आ जाएगा 2 गुणे इसकी इसमें गुणा इसकी इसमें गुणा, डी बराबर 3 गुणा 8। ठीक है, तो 2 गुणा डी बराबर 8 3 कितना होता है 24, तो 2 से काटो बेटा 12, तो डी कितना आ गया बेटा डी आ गया 12। ठीक है, तो डी 12 और ये 30 है ये 50 है, ये कितना हो जाएगा 50 30 80 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा तो ये भी 100 हो जाएगा बेटा। देखो ध्यान से, तो ये भी 30 होगा इसका, ये भी आपका कितना होगा 50 होगा और ये एफ वाला कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ये ई है आपका और ये खाली एफ है, ध्यान देना। तो कोण एफ 100 और डी भुजा 12 निकलेगी, ये 12 निकली और कोण एफ कितना निकला 100। तो कौन सा विकल्प ठीक हो जाएगा बी नंबर, अतः विकल्प बी सही है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं 10वां सवाल है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में। तो त्रिभुज है बेटा एबीसी और डीईएफ, देखो ध्यान से समझना थोड़ा, एबीसी और डीईएफ मान लो। ठीक है, तो ये ए बी सी डी ई और एफ सही है। तो ए बी अपान डी, ए बी अपान डी दिया है, तो ये वाली भुजा ए बी अपान डी दिया है बेटा बराबर ये वाली भुजा के अनुपात बराबर, और बी सी अपान एफ डी, बी सी अपान एफ डी। ठीक है, ये वाली तो बी सी अपान एफ डी दिया। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। तो क्या और ये समरूप होंगे, लेकिन समरूप कब होंगे जब दो भुजाएं जब उनका अनुपात समानुपात मिल जाए और उनके बीच का कोण भी बराबर मिल जाए। ठीक है, ये भी थीटा तो और इनके बीच का कोण कौन सा, ये वाला थीटा। ठीक है, तो ये दोनों नियम तभी लगेंगे जब ये बीच का कोण भी बराबर होगा, दो भुजाएं मिल जाए समानुपाती और बीच का कोण,
तो कौन सा लग जाएगा, एस ए एस, भुजा कोण भुजा नियम से हो जाएंगे समरूप। तो इसका बी कोण, इसका इन दोनों भुजाओं के बीच में कौन सा है, डी कोण, इन दोनों भुजाओं के बीच में बी, तो बी और डी भी होना चाहिए, कोण बी बराबर कोण डी होना चाहिए, तभी ये समरूपता का नियम लागू हो पाएगा। कौन सा नियम, एस ए एस, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, अतः विकल्प कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, सी। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ में आ गया बेटा, ठीक है, धन्यवाद। आगे की क्लास हम आगे करेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक 10 ही तक मैं क्वेश्चन रखूंगा, आगे जो 5 क्वेश्चन बचे हैं आपको मैं कल बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। क्लास अगर समझ में आई हो मेरी शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों के लिए जरूर आगे बढ़ाओ, क्योंकि आपको बताया आपकी एग्जाम डेट आ गई है, 16 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हैं, तो विधिवत कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, निश्चित लाभ मिलेगा। ठीक है बेटा, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।